Hello, Assalamu alaikum, Pakistan. Welcome to Uncle's Talk Show. Uncle, last video आपने नॉलेज के बारे में जो है वो कुछ बताया, पर्सनालिटी के हवाले से गुफ्तगू की। ओवरऑल आपने एक जनरलाइज गुफ्तगू की, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ को आप डिस्कस करें जो दुनिया की मशहूर तरीन पर्सनालिटीज़ हैं। जी अंकल। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और तार फारूकी। खुशी की बात है कि हमेशा आते हो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो मेहरबान और रहम करे। पर्सनैलिटीज के बारे में बोलूँगा क्योंकि हमारे मुल्क में यंग जनरेशन किताबें नहीं पढ़ती, बायोग्राफीज नहीं पढ़ती, दुनिया के लीडर्स के बारे में जिसमें पाकिस्तान के भी शामिल हैं उनके बारे में पढ़ना नहीं चाहती। फॉल्स मीडिया के ऊपर पूरा भरोसा करती है, इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी, जिसको येलो फीवर या येलो प्रेस कहते हैं। तो ऐसे प्रेस का क्या फायदा जो झूठा होता है, येलो जर्नलिज्म जिसे कहते हैं। तो भाई आप इतने नालायक और इतने कम जहन और कुन जहन कैसे बने? बहरहाल आज दुनिया की कुछ अजीम पर्सनालिटीज हैं जिनके ऊपर मैं बोलूंगा ताकि आपको इन लोगों के नाम याद रहे जिन्होंने हिस्ट्री बनाई, दुनिया के लिए हिस्ट्री बनाई। तो हिस्ट्री का हिस्सा है तो आप इनसे सीखें। किसी मजहब से हो, कहीं से हो, किसी मुल्क से हो, आप इससे सीखें। कुछ वीडियो में इंग्लिश में भी बोलूँगा, बाकी उर्दू में चलती रहेगी। आप मिक्स्ड कह लें उसको, मिक्स्ड फ्लेवर देता हूँ ताकि आप उर्दू वाले भी समझ लें, इंग्लिश वाले भी समझ लें। और जहाँ इंग्लिश में अच्छा बोल सकता हूँ इंग्लिश इस्तेमाल करता हूँ, उर्दू में अच्छा बोल सकता हूँ उर्दू इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका बुरा नहीं मनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विंस्टन चर्चिल, अजीम लीडर, दुनिया के तमाम लेवल का, टॉप ऑफ द लाइन चर्चिल, जो 2 दफा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना और कामयाब तरीन प्राइम मिनिस्टर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका एक अहम किरदार रहा यूएसए और रूस को साथ मिलाने। इसमें यूएसए का भी बड़ा किरदार रहा और रूस का भी। रूस जैसे टफ कौम को हमारे चर्चिल साहब ने और वहाँ के रोजवेल्ट साहब ने यूएसए के मिलाने की कोशिश की और ये तीनों ने जॉइंट वेंचर बनाया हिटलर के खिलाफ, जो ईवल था, ईवल मतलब शैतान था, मुकम्मल शैतान। तो चर्चिल साहब की खूबसूरती ये है कि जब ये यंग थे तो ये वहाँ की नेवी में थे, ब्रिटिश नेवी, तो वॉरशिप पर इनको सर्विस थी। तो दुनिया के मुल्क घूम रहे थे, जजायर घूम रहे थे। ब्रिटिश का दौर था, ब्रिटिश की तूती बोल रही थी। तो उसमें जब ये 22 साल 21 साल के होते तो क्यूबा चले गए। क्यूबा का जजीरा इतना पसंद आया, सहाफत से चर्चिल साहब को खास इंटरेस्ट था। नेवी में इनकी ड्यूटी भी रिपोर्टर की थी। तो उन्होंने कहा अच्छा क्यूबा में वो रुकना चाहते हैं। बोला सर मुझे 2 साल दे दें तो हम क्यूबा की रिपोर्टिंग और लैटिन अमेरिका की रिपोर्टिंग आपको करेंगे और यहाँ के हालात से आपको बाखबर रहेंगे, क्योंकि ये इतना दूर है, इस ज़माने में इतना कम्युनिकेशन नहीं है कि हम आपको बार बार रिपोर्ट करें, काफ़ी दूर है ये जजीरा। तो उन्होंने हिटलर साहब की, चर्चिल साहब की दरख्वास्त कबूल कर ली कि 2 साल के लिए क्यूबा में स्टेशन। तो वहाँ इन्होंने सहाफत की, इंग्लैंड को रिपोर्ट करते रहे, लैटिन अमेरिका के बारे में लिखते रहे, चिली के बारे में लिखा, कोस्टारिका के बारे में लिखा, पोर्टोरिको के बारे में लिखा, अर्जेंटीना के बारे में लिखा। फिर उधर घूमता भी रहा उन इलाकों में, अपने हिसाब से घूमता रहा। नेवी की शिप आती थी उसमें चढ़ जाता था, वापस आ जाता था। ये चर्चिल साहब की हिस्ट्री है शुरू में। और 2 साल वहाँ रहे, क्यूबा के खाने, क्यूबा की कॉफ़ी, क्यूबा की रम
چرچل کو اتنی پسند آئی کہ وہ اس کی فیوریٹس بن گئی. کافی جس کو ہم چھوٹی کافی ہوتی ہے ایکسٹریکٹ ایکسپریس, اس کو مکیتا کہتے ہیں کیوبا کی زبان میں. مکیتا اسپیشل جو بہت چھوٹی کنسنٹریٹڈ کافی ہوتی ہے چھوٹے کپ میں, مکیتا. تو وہ کافی پینے لگا اور اس سے اس کو خوب کیفین ملتی تھی, بڑا اسٹیمولیٹ ہوتا تھا اور ینگ آدمی تھا تو بہت انرجیٹک تھا. پھر اس کو آرٹ سے محبت تھی. کیوبا میں اس کا سے ملاقاتیں ایک سے ایک آرٹسٹوں سے ہوئی. اس کا شوق بڑھتا گیا. پھر اس نے پینٹنگ شروع کی. کیوبا سے اس نے پینٹنگ شروع کی. کیوبن سگار جو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ پینا شروع کیا اور وہاں سے اتنا مشہور ہوا چرچل کا سگار پینا کہ چرچل کا تقریباً کور فوٹو بن گیا, مونوگراف بن گیا. چرچل کی شناخت ہو گئی کہ وہ اپنا ہیٹ پہنا ہوا ہے اور اوور کوٹ میں اور کیوبن سگار اس کے منہ میں لگا. تو کیوبا اتنا متاثر ہوا چرچل صاحب کی تعریف سے اور چرچل صاحب کی پریزنس سے کیوبا میں کہ اتنا بڑا آدمی جو بعد میں چل کے انگلینڈ کا پرائم منسٹر بنتا ہے, اس نے ان کے سگار کو اتنا پسند کیا. اور جب یہ انگلینڈ میں جا کے بڑے ہو گئے اور ان کا تجربہ بڑھ گیا اور انہوں نے بڑے بڑے پولیٹیکل کانفلکٹس یورپ کے حل کرائے اور دوسرے ملکوں میں یہ ثالث کا کردار ادا کرتا رہا چرچل. اور ایک اور میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں, چرچل صاحب ہمارے پشاور میں بھی رہ کے گئے تقریباً 1 سال. آج بھی اس مکان پہ تختی لگی ہوئی کہ چرچل ریسائڈڈ ان پشاور پاکستان. 1 سال پاکستان میں رہے. چرچل کی بڑی ہسٹری, ہم بھی چرچل کو بہت چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی آ کے رہا. اس وقت انگلینڈ ہوتا تھا کیونکہ انگلینڈ کے ماتحت تھے تو وہ آیا رہا, یہاں بھی رپورٹنگ کی اس نے اور آگے اس کا کام چلتا رہا. اس سے اتنی محبت ہو گئی کیوبنس کو چرچل صاحب سے کہ انہوں نے ان کا نام کے ساتھ ایک سگار باکس بنایا جس کا نام ہی انہوں نے چرچل رکھا. وہ آج بھی دنیا میں مشہور ترین سگار ہے چرچل. انہوں نے نام رکھ دیا پرماننٹ اور وہ آج بھی وہی لکھتے ہیں چرچل کے نام سے ڈبے بنتے ہیں. کیوبن کمپنی بڑی بڑی کمپنی چرچل سگار. ان کے اور بھی سگار ہیں, رومیو جولیٹ ہے اور دوسرے کئی نام ہیں, ابھی میرے ذہن میں آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں. اب آپ آگے آ جائیں. کیا یہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنے, 2nd ورلڈ وار کے ہیرو ہے, وار جیتی انہوں نے. اور ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے, روزویلٹ صاحب آئے اور روس کے اسٹالن صاحب آئے اور وہ انگلینڈ میں اس کے گھر پہ گئے جب چرچل پرائم منسٹر تھا. انگلینڈ کی اکانومی وار کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی تو چرچل اپنے باتھ روم سے نہا کر نکلا تھا اور تولیہ صرف باندھا ہوا تھا. تو روزویلٹ صاحب نے پوچھا, چرچل یہ بتاؤ یار کیا ہے انگلینڈ کی اکانومی کا کیا ہے؟ تو چرچل صاحب نے اپنا تولیہ کھول اور کہا جیسا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس طرح انگلینڈ کی اکانومی. اس لیول کا ڈپلومیٹ تھا اور میسج دینے کا اس کا طریقہ دیکھیں. شرم ورم تو کیا تھی, سب ایک دوسرے کے دوست تھے. انہوں نے تولیہ کھول دیا, بولا انگلینڈ کی اکانومی ننگی ہے جس طرح مجھے آپ ننگا دیکھ رہے ہیں. تو یہ چرچل صاحب کے میں نے کچھ آپ کو چھوٹے سے ڈیٹیل سنائی اور بہت بڑا پینٹر بنا. چرچل نے 2200 کتابیں لکھی اور 250 پینٹنگز بنائی جو آج میوزیم کی زینت بنی ہوئی. اور کسی آرٹسٹ سے کم نہیں. فارغ ٹائم میں جب اپنی تھراپی چاہتا تھا, سکون چاہتا تھا, تو پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں پیچھے بیک یارڈ میں چلا جاتا, ادھر لگا دیتا تھا اور گھنٹوں پینٹنگ کر رہا ہوتا تھا. یہ چرچل صاحب کی کچھ ڈیٹیل میں نے دی. بڑا لیڈر تھا, قدر کرنی چاہیے. اب میں آ رہا ہوں فلپین کے اوپر, جس لیڈر نے اس صدی میں کمال کر دیا, 21ویں صدی میں کمال کر دیا. اس کا نام ہے ڈیوترتے روڈریگز. نام اسپینش ہے کیونکہ اسپینیوں نے اس آئلینڈ پہ حکومت کی. اور فلپین یہ بائبل کی ایک وہ ہے, پروز ہے. اور فلپین کا مطلب اچھائی اور خداوند والے لوگ, یہ مطلب ہے فلپین. اس پہ اس کا نام رکھا گیا. پرانا نام تھا لیکن انہوں نے اس کو فلپینا اسپینش میں ہو گیا اور فلپین انگلش میں ہو گیا اور اسی نام سے وہ پروز ہے
वर्स है बाइबल इंजील। खैर ड्यूटेर्टे साहब इतने अजीम लीडर थे कि वो शहर के मेयर बने, उनके वालिद साहब गवर्नर होते थे, बच्चे को पढ़ाया, बाइकर था, बड़ा शौक पूरे किए जब छोटा था। जब बड़ा हुआ तो मुल्क की जिम्मेदारी इसके समझ में आई। ड्रग को ये नापसंद करता था, उसने कहा यार ये तो पूरे फिलिपीनियों को लालच और दीमक लग रही है, इस तरह तो फिलिपीन खत्म हो जाएगा। ये तो एक अजीम कौम है, बहादुर कौम है, तेज कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, तो फिलिपीन का जनाजा कि ड्रग निकाले। उसने फैसला किया कि फिलिपीन से ड्रग खत्म की। सबसे पहले मेयर का इलेक्शन लड़ा, लोगों ने इसको बहुत चाहते थे, ड्यूटेर्टे उन्होंने इसको मेयर बना दिया। जब ये मेयर बना तो इसने डेथ स्क्वाड बनाया और ड्रग बेचने वाले गैंग्स को इसने गैंग्स को खत्म करना शुरू किया और उस लेवल पे खत्म किया कि खुद लीड करता था। गवर्नमेंट का सरकारी गैंग खुद लीड करता था और अपने हाथ से 6000 क्रिमिनल्स को, जो ड्रग में प्रूवन क्रिमिनल थे, उनको शूट किया इसके ग्रुप ने और इसने 6000 को शूट किया। उसके बाद उसका काम इतना सतह पर आया लोगों के सामने कि लोगों ने कहा ये तो अजीम इंसान है। अपोजिशन जो थी फिलिपीन में गवर्नमेंट के खिलाफ, वो इतनी मुतासिर हुई ड्यूटेर्टे के अमल से कि ये तो मुल्क का जियाला है, ऐसा वफादार है कि फिलिपीन को ऐसे लोग तो आज भी चाहिए और दूसरे लोग नहीं चाहिए। हम भले अपोजिशन नहीं चाहिए, तो उन्होंने इसको सदारत के लिए कहा आप सदर का इलेक्शन लड़ो। जब इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ तो दूसरी पार्टियां सारी इसके ऑनर में, इसकी हिमायत में बैठ गई और इसको अनअपोज फिलिपीन का सदर बनाया। उसकी ये पॉपुलैरिटी थी, सबको पता था जीतेगा तो लाजमी हमने अपोजिशन करके ऐसे शानदार आदमी का अपना मुंह काला करना है। उन्होंने सियासत की और उन्होंने कहा कि सही फैसला ये है कि हमने इसको सपोर्ट करना। जब सदर बना तो डेथ स्क्वाड को उस वक्त भी लीड किया और 2000 लोगों को दोबारा एलिमिनेट किया सदर फिलिपीन बनने के बाद। तो फिलिपीन में आज एक ग्राम ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं होती। जो ब्रिज था पूरे साउथ ईस्ट एशिया का ब्रिज था, इतनी ड्रग होती थी, इतने बड़े बड़े ड्रग के अड्डे होते थे। उसने उन सारे गैंग्स को खत्म किया और फिलिपीन में ड्रग बेचने वालों की सजा मौत है। कोई कोर्ट चार्ज नहीं होता, उनको डायरेक्ट प्रूव हो गया कि आपके पास ड्रग है, आप ड्रग बेचने वालों से आपका ताल्लुक है। इन्वेस्टिगेशन 1 या 2 दिन होती है, उन्हें क्लू मिल जाता है। जैसा हमारे पास ISI वगैरह है, इंटेलिजेंस के लोग, फिलिपीन इंटेलिजेंस बनाती है, बताती है कि हाँ भाई ये इन्वॉल्व है, बस उसको दीवार के साथ खड़े करते हैं और गोली मारते हैं। तो ये मैं 2 मिसालें दे रहा हूँ। आज की वीडियो छोटी बनाऊंगा, आगे फिर बोलना है पर्सनैलिटीज के ऊपर, और आप इसको जरूर देखें, आखिर तक देखें। कोशिश करें कि इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ सीखने की कोशिश करें। आइंदा मैं स्वीकारणों पे बोलूँगा जिसने इंडोनेशिया के लिए बहुत काम किया, फिर आपके हुचिमन के ऊपर बोलूँगा जिसने वियतनाम के लिए बहुत काम किया, और फिर इसी तरह और भी मेरे जहन में लोग आते जाएंगे। हाँ, नेपोलियन, पीछे चले जाएंगे हिस्ट्री में, नेपोलियन पे बोलूँगा, रेना इजाबेल पे बोलूँगा, स्पेन की अजीम औरत जिसने लैटिन अमेरिका दरियाफ्त किया कोलंबस के थ्रू। तो ये नॉलेज के ऊपर मैं आपको ये नाम दे रहा हूँ जिसको मैं बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पढ़ो लिखो यार, सब्सक्राइब करो, इस प्रोग्राम को गिरने मत दो। आप देखें, आप ठीक ठाक और ये फजूल कचरा देखते रहते हैं, आपके भेजे का क्या हाल हो। अंकल की कोई बात तो समझने की कोशिश करें। आप क्यों नहीं देखते प्रोग्राम, क्यों नहीं लाइक करते, क्यों नहीं कमेंट्स भेजते, क्या मसला है आपका? खुदा हाफिज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।